गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो घर की तो हम लोगों ने पूरी साफ़ सफाई वगैरह इतने दिनों से चल ही रहा था, साफ़ सफाई हो चुकी है। और अब यहाँ पे बाकी है चकली बना रही है मम्मी यहाँ पे, क्योंकि दिवाली का टाइम मतलब फराल बनाने का टाइम यहाँ पे। और जब तक मम्मी बना रही है चिवड़ा चकली ये सब चीज़ें आज मम्मी बनाएगी, तब तक मैंने बनाई यहाँ पर रंगोली। कैसी लग रही है आपको मेरी रंगोली, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मम्मी जो है चिवड़ा बना रही है। पहले चकली बनाई, चिवड़ा बनाई। कुछ फरसान हम लोग घर पे बनाते हैं, कुछ हम लोग रेडीमेड लाते हैं। तो हर साल इस तरह से ही करते हैं। और फिर अभी ये बनाने के बाद जब है सीधा पूजा में पहले भोग लगाया जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको खाएंगे। तब तक हम लोग इसको खाते नहीं है, मतलब झूठा नहीं करते। तो इसीलिए मम्मी जो है ना पूजा के 1-2 दिन पहले ही बनाती, क्योंकि इतना जल्दी बना दिया तो फिर ख़त्म हो जाएगा, या खाने के लिए हम लोग खा भी नहीं पाते जब तक पूजा नहीं होती है। तो इसीलिए फिर मम्मी बोलती है कि पूजा के 1 दिन पहले ही मम्मी ये बनाती है। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे सब लोग जल्दी से नाश्ता पानी ये सब बन जाए। अभी तो ये बन रहा है, उसके बाद दिवाली के बाद तो हफ्ता 10 दिन तक सिर्फ यही नाश्ता चलता रहता है। हर नाश्ते में बस चिवड़ा चकली यही चीज़ें चलती रहती है। आप लोगों के घर में दिवाली का क्या क्या फराल बना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। The next day. सो गाइज़, अभी बज रहे 11:30 सुबह के उठने के बाद। अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि 5 मिनट के लिए मैंने सोचा थोड़ा बैठूँ, आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। क्योंकि इसके पहले जितने वीडियोस आ रहे हैं मुझे उतना मतलब मैं ऑन कैमरा आके आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ। मतलब दिवाली ऐसा फेस्टिवल है ना कि लास्ट मोमेंट तक काम करते करते आदमी की पूरी ताकत काम में चली जाती है। दिवाली के पहले काम करो, दिवाली की पूजा के बाद वापस से काम करो, वो सब चीज़ों में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। अभी मेरे ऑफिस की छुट्टियां चालू है, दिवाली वैकेशंस, बट छुट्टियां हो नहीं हो एक जैसा लग रहा है, क्योंकि वही रूटीन है। रोज़ सुबह जल्दी उठना है, घर की काम करना है। जब तक दिवाली की पूजा वगैरह नहीं होती यही चलता रहेगा। और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे फटाकों की भी आवाज़ आएगी, कल रात से चालू है, आज भी चले गए। बट यही 2-3 दिन होता है, फिर साल भर में कहाँ आप लोगों को फटाखे वगैरह की आवाज़ सुनाई देती है। अभी मम्मी गई है बाहर, क्योंकि जो मतलब पूजा के लिए सामान लाना है। आज लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी पूजा का जो भी सामान वगैरह लाना है ना, जनरली मम्मी दोपहर में जाती है सब आवेर कर, बट मम्मी को आज सारा जो फराल पानी रहता है, मिठाई वगैरह, वो सब लेने जाना था। तो फिर मैंने बोला जब जा ही रहे तो पूजा का भी सामान आ जाएगा साथ में। और बाकी जो घर का अभी काम वगैरह था वो सब तो कर लिया। अब जब आंटी आएंगी वो एक बार झाड़ू पोछा वगैरह लगा देंगे। फिर उसके बाद दोपहर में हम लोग रंगोली बनानी है। आज बड़ी रंगोली, 2 दिन से तो ऐसी छोटी मोटी रंगोली थी तो वो मैं बना रही थी, पर आज बड़ी रंगोली बनाएंगे। तो फिर वो मम्मी रंगोली बनाएगी। बाकी दिए वगैरह सब लेके आए। और लाइटिंग मैं 2-3 दिनों से सोच रही हूँ कि मैंने वीडियोस तो मैं डाल रही हूँ दिवाली के, बट मैंने अब तक आप लोगों के साथ लाइटिंग ही नहीं शेयर की। कल भी सोचा था कि लाइटिंग का वीडियो करूँगी, बताऊँगी कैसे मैंने कैसे बालकनी में लाइट्स वगैरह लगे हैं, बट कल भी नहीं बना पाई। तो शायद लक्ष्मी पूजा के दिन ही आप लोगों को उसका मुहूर्त था बताने का। तो शाम में अब जब लाइट्स लगेंगे, अभी तो बता के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब इतना उजाले में तो आपको डे टाइम पे लाइट्स दिखेंगे नहीं। तो रात में आप लोगों को लाइट्स वगैरह लगा कर बालकनी के सब बताऊंगी किस तरह का। ज़्यादा कुछ इस बार मेकओवर वगैरह भी किया नहीं है घर का हम लोगों ने, क्योंकि पीयूष के ट्यूशन्स थे तो कल तक परसों से उसको छुट्टियां लगी है ट्यूशन्स के लिए। मेरे ऑफिस की भी छुट्टियां मुझे ये संडे से लगी हुई है। तो उस चक्कर में ना फिर लास्ट मोमेंट तक था कि क्या ही करना है क्या करना है। वापस से 2-3 दिन बाद अभी मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा, उसकी स्कूल शुरू हो जाएगी, उसका 10th स्टैंडर्ड है, उसकी ट्यूशन्स चालू होगी। कल हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो मतलब इतना कंटिन्यूअस काम में है ना कुछ ऐसा शेड्यूल्ड है, प्लान ही है। ऐसा एक दिन भी नहीं दिख रहा है मुझे अभी ये मंथ में कि हाँ मैं बोल सकती हूँ ये फ्री टाइम है या इसके लिए कुछ अनशेड्यूल्ड है। हर चीज़ शेड्यूल्ड चल रही है कि ये डे पे ये चीज़ करना है, ये डे पे ये चीज़ करना है। उस वजह से बहुत बिजी रूटीन जा रहा है। मैंने दूसरा चैनल भी शुरू किया है, बट अब दिवाली के टाइम पे उस पर भी कोई वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ। तो अभी उसके लिए भी शूट्स करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसा है कि मन से जो भी मेरे मन में आता है, अभी कुछ भी प्लान नहीं है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। बट वो चैनल पे ऐसा नहीं है, वो क्योंकि एक फाइनेंस कंटेंट है, तो उसके लिए सब कुछ प्लान होना चाहिए। कंटेंट प्लान रहता है, फिर बोलना जाएगा, उसके ऊपर फिर शूट होगा। तो वैसे वीडियोस देखने के लिए बहुत कम टाइम का है, वो शॉर्ट्स है, बट उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। और जितने लोगों ने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट दिवाली
मैं चाहती हूँ दोनों भी चैनल मेरे जो है ना 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो ढेर सारे सब्सक्रिप्शन दो। दिवाली का ये गिफ्ट मैं आप लोगों से चाहती हूँ। और चलो अभी बातें करते करते मम्मी आएगी, मम्मी को पूछती हूँ कितना टाइम है, फिर उसके बाद बाकी तैयारी वगैरह करनी है, शाम की तैयारी। मुझे खुद को भी तैयार होना है, पूजा की तैयारी करनी है, रंगोली बनानी है, अभी खाना भी पता नहीं, खाना भी बनाना बाकी है, तो वो सब चीज़ें करेंगे। और फिर तो मम्मी सारा पूजा वगैरह का सामान लेकर आई है और तब तक हमने यहाँ पे गाड़ियाँ जो है हमारी वो धोकर रख दी। मतलब दिवाली के दिन गाड़ी वगैरह साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर धो के ये किए ताकि उसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ बड़ी गाड़ी भी और जो स्कूटी है हमारी, दोनों भी धो के रख दिया। और अभी मैंने दिवाली के जो कपड़े मुझे पहनने थे वो मैंने अभी पहन लिए। तो शाम की पूजा वैसे भी होने वाली है, अभी पूजा की तैयारी करना बाकी है, तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ। और यहाँ आके मैं अभी पहले गाड़ी की पूजा कर रही हूँ, बड़ी गाड़ी की, फिर छोटी गाड़ी की, और फिर उसके बाद में ऊपर जाके जो है दिवाली की पूजा की तैयारी वगैरह करेंगे। तो ये मेरा ड्रेस है। वैसे तो फुल इसका वीडियो मुझे बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो आप लोग इस तरह से ही मेरा ड्रेस देखिए और मैं कैसी दिख रही हूँ वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रोशनी लाई लाई जिंदगी गाई, खुशियाँ ही आई, होगा ये नया आसमान ये ज़मीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, ये है लक्ष्मी माता के फेवरेट कमल के फूल। तो दिवाली के दिन कमल के फूल आ जाए तो बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए पूजा के लिए। पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर मम्मी बना रही है पूजा के लिए कलश। सो कलश की तैयारी यहाँ पे कर लेगी, फिर उसके बाद स्थापना जो है वो हॉल में की जाती है। हर साल हमारे यहाँ पर हॉल में ही हम लोग जो है गद्दा डालकर उसके ऊपर जो है लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी वगैरह कर ली है, कलश भी बनाया जा रहा है और इस तरह से हम लोगों ने जो है दिवाली की पूजा की तैयारी की। देखो हॉल में तो पूजा मानने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि इतना मतलब दिवाली फेस्टिवल ही इतना बड़ा है तो उसके हर चीज़ के लिए वक्त तो लगता ही है। और जब तक पूजा की तैयारी हो रही है, शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे दियों की तैयारी कर रही हूँ घर में दिए लगाने के लिए। तो बस यहीं पे रंगोली जो आज की मम्मी ने बनाई है। 2 दिन से मैं रंगोली बना रही थी, लेकिन आज दिवाली के दिन पे मम्मी रंगोली बनाती है हर साल। मम्मी को बहुत परफेक्शन से रंगोली आती है, मुझे इतनी परफेक्शन में रंगोली नहीं आती है। बट क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, पहले बहुत बड़ी बड़ी रंगोली मम्मी बनाती थी, बट अभी मम्मी बोलती है कि इतनी बड़ी रंगोली मम्मी से ज़्यादा बनाई नहीं जाती है। तो यही सिंपल सी रंगोली, बट सिंपल रंगोली, सुंदर रंगोली। रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न बातें हूँ, बस मुलाकातें हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे, माथे से अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठी ना कभी, दूर सुख
यहाँ पर चालू है पूजा। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा और मेरी मम्मी का ड्रेस एकदम सेम है, दोनों का भी ड्रेस एक जैसा है और पापा का और पीयूष का ड्रेस एक जैसा है। पिछले साल भी दिवाली के वक्त पे हम लोगों ने ऐसे ही एक कलर कोड बनाया था और सब ने सेम कलर के कपड़े पहने थे। और इस बार पिछली बार ब्लू कलर हमने डिसाइड किया था, इस साल हमने रेड कलर की थीम रखी थी दिवाली के वक्त। पिछले साल और उसके भी पहले हमेशा दिवाली के टाइम पे मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाती थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमेशा इंटर की एग्ज़ाम्स होती थी, फिर रिज़ल्ट आया, फिर फाइनल की एग्ज़ाम्स, उसके क्लासेस। पिछले साल तो इतना ज़्यादा हरिडनेस था, दिवाली के दिन से मेरे स्टडी लीव्स शुरू हुए थे एग्ज़ाम के लिए। तो इस वक्त इस चक्कर में ना मैं ज़्यादा दिवाली के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई। मुझे इनफैक्ट याद भी नहीं आ रहा है कि लास्ट मैंने दिवाली का वीडियो कौन सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इसीलिए आप लोगों जैसे गणपति वगैरह के फेस्टिवल्स में मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट दिवाली इतना नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बर्डन में लास्ट ईयर दिवाली गई थी मेरी। मतलब एक टेंशन था कि हाँ अभी जो है एक फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है और अब स्टडी फेज़ पूरा आ चुका है, स्टडी लीव्स आ चुकी है, तो उस चक्कर में दिवाली गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि दिवाली एक बार भले ही पढ़ाई के टाइम पे कैसी भी दिवाली गई हो, आप एक बार क्लियर हो गए, सीए बन गए, तो उसके बाद फिर कितनी ही दिवाली आने दो आप लोग, आपके लिए उतने बंडल ऑफ जॉयज़ रहेंगे, उतना सेलिब्रेशन का मोमेंट रहेगा। ये चीज़ें मैं हमेशा पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, सुनी थी लोगों से कि ठीक है ये दिवाली जैसी जा रही है जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तुम सीए बन के खुद दिवाली सेलिब्रेट करना, इस तरह मैं सुनती थी। और आज सच में वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो सीए बनने के बाद मेरी भी ये फर्स्ट दिवाली है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल है। और बस अब यही ब्लेसिंग्स मैं लेती हूँ कि आगे अब तो मेरा करियर जो है यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्रोफेशनली मैं ग्रो करूँ अगले साल तक। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। और यहाँ पे हमारी ये पूजा हो चुकी है, तो ये देखो हमारी पूजा, माता रानी के दर्शन आप सब भी कर लीजिए। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप सो कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और लक्ष्मी माता आप सबकी भी इच्छाओं को पूरा करे, बस यही कामना है।